नमस्कार। आज आपको डिफरेंशियल जो कैलकुलस है और इसमें एक्सरसाइज 5.4 है जो क्लास 12 की, इसमें आपको मैं सब सिलेक्टेड जो 4 प्रॉब्लम हैं इनको सॉल्व कराता हूं। पहला प्रॉब्लम आपके पास है ई एक्स अपॉन साइन एक्स और ये 5.4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन डी अपॉन डी एक्स ई एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिवाइड मेथड से f1 अपॉन f2 वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए फार्मूले में आपको ई एक्स अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई एक्स और डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये जो फार्मूला यूज हुआ है वो ये फार्मूला है आपके पास, जो पहले भी मैं आपको फार्मूला की जो वीडियो था उसमें आप देख सकते हैं। f1 डैश इंटू f2 माइनस f1 इंटू f2 डैश अपॉन f2 स्क्वायर, ये फार्मूला यूज हो रहा है यहां पर। ई एक्स का ये पहला फंक्शन ई एक्स है और दूसरा फंक्शन साइन एक्स है। यहां पर हमने f1 का डिफरेंशिएट ई एक्स का डिफरेंशिएट और फिर साइन एक्स को ऐसे लिखा गया माइनस फिर ई एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएट किया गया दूसरा फंक्शन का। तो ई एक्स का ई एक्स ही रहेगा, साइन एक्स लिखा आपने माइनस और ई एक्स का यहां डिफरेंशिएट नहीं करना है दूसरे पार्ट में, जबकि साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहें तो ई एक्स को यहां पर कॉमन ले सकते हैं। तो ई एक्स जब आपका कॉमन निकलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जबकि आपके पास दूसरा जो प्रॉब्लम है इसी 5.4 का, ये है ई पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहां पर ई के पावर में एक्स होना चाहिए, परंतु यहां पर आपके पास साइन इनवर्स एक्स या ऐसे पावर की वैल्यू आ जाती है जिनका भी डिफरेंशिएशन अलग से होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसको आपको पहले कुछ न कुछ सपोज करना पड़ेगा। तो आप यहां पर सपोज कर लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, कुछ भी सपोज कर सकते हैं आप यहां पर। तो कोई भी एक अल्फाबेट होना चाहिए, तो ये आपने टी सपोज कर लिया। तो इस तरह से जब आपने ई पावर टी लिखा तो अपान में डी टी होना चाहिए। तो यहां पर ये डी टी नया आया है इसलिए इसका रेशनलाइजेशन हुआ है डी टी अपान डी एक्स। ये अब यहां पर आप टी की वैल्यू वापस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब आपको मालूम है कि ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, तो ई टी का ई टी रहेगा और यहां पर साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस हो जाएगा 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंस होगा और यहाँ टी की वैल्यू आप वापस कर देंगे, बैक कर देंगे। यहां लिख सकते हैं पुट टी इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन टेन इनवर्स ई एक्स। ये क्वेश्चन को आपको लिखते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4 5.4 का ही डी अपॉन डी एक्स साइन
टेन इनवर्स ई पावर एक्स, ये डिफरेंशिएट करना है आपको। अब यहां पर आप देखिए कि साइन का भी डिफरेंशिएट होता है, फिर टेन इनवर्स का भी डिफरेंशिएट होता है, और ई पावर एक्स का भी डिफरेंशिएट होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। जब आप साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल के रूप में सपोज करना पड़ेगा, और जब आप टेन इनवर्स को का डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ई एक्स को आपको सपोज करना पड़ेगा। पर हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं यहाँ पर। तो पहले आप सपोज करेंगे लेट आर से टेन इनवर्स ई पावर एक्स इक्वल टी, ये ले लिया आपने। तो यहां पर आ जाएगा साइन और इधर लिखा आपने टी, तो अपान में क्या हो जाएगा डी टी, अपान में डी टी। तो यहां पर आपको डी टी अपान डी एक्स लिखना पड़ेगा, और टी की वैल्यू आपको बैक करनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स ई पावर एक्स। अब आता है कि साइन टी का डिफरेंशिएट हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में कास टी। पर यहां पर फिर देखिए आप कि टेन इनवर्स के बाद साइड में केवल एक्स होना था। जैसे साइन के साइड में केवल एक्स पढ़ा था हमने, तो साइन एक्स का कास एक्स होता है, तो हमने इसको एक टी के रूप में सपोज कर लिया था। अब यहां पर टेन इनवर्स के साइड में केवल एक्स होना था, तो इसके लिए हमको यहां पर ई एक्स को सपोज करना पड़ेगा। तो यहां पर एक साइड में आप फिर से लिख सकते हैं लेट ई पावर एक्स इक्वल पी, ये सब करिए। तो यहां पर डी टेन इनवर्स और ई पावर एक्स की जगह आपने लिख दिया है पी। तो अपान में डीपी होना चाहिए, और यहां पर डीपी अपान डी एक्स रेशनलाइजेशन, और पी की वैल्यू आप तुरंत वापस कर दीजिए, पी इक्वल ई पावर एक्स होता है। अब आपके पास कास टी, टेन इनवर्स पी का फार्मूला है डिफरेंशिएशन में 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहां पर ई एक्स है, केवल ई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा ये। अब आपको यहां पर वैल्यू को बैक करना है, क्योंकि इस आंसर सभी के डिफरेंशिएशन हो चुके हैं। यहां पर वैल्यू को बैक करेंगे तो कास और टी की वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू टेन इनवर्स ई एक्स, तो टेन इनवर्स ई एक्स। फिर उसके बाद 1 अपान 1 प्लस पी की वैल्यू बैक करने पर हो जाएगी यहां पर, तो पी इक्वल है क्या ई पावर एक्स। तो यहां पर हमने ई पावर एक्स, और पावर कितना है यहां पर पहले से 2, और इस तरह से, और लास्ट में आपके पास है ई एक्स। ये इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रूट ई पावर रूट एक्स है। तो ई पावर रूट एक्स जो लिखा हुआ है, इसमें ये भी रूट है, तो ये होल पावर 1/2 होगा। तो ये जब होल पावर 1/2 है तो बेस बनेगा ई पावर रूट एक्स। तो ई पावर रूट एक्स जो है, उस ई पावर रूट एक्स को आपको टी सपोज करना पड़ेगा, जिससे ये हो जाएगा टी पावर 1/2, मतलब रूट टी जैसा हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर टी जिसको माना गया है उसका डिफरेंशिएट किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जो कि 5.4 का है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 5.4 डिफरेंशिएट करना है रूट ई पावर रूट एक्स अपॉन डी एक्स। आपको मैं एक बार फिर से बताता हूं, यदि साइड में, जैसे ये साइड में नंबर लिखे हुए हैं, साइड में कोई टर्म आता है जिनका डिफरेंशिएशन भी होता है, उनको यू वी टी पी ऐसा स्टेप बाय स्टेप सपोज किया जाता है। यदि मान लो होल पावर यदि आता है, जैसे रूट आ गया यहाँ पर, या कोई दूसरा पावर होल पावर 3 पावर आता है, 5 पावर कुछ भी आता है, या ऊपर भी यदि साइन एक्स का पावर लिखा हो,
यदि पावर आदि आता है तो आप बेस को u v t भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आपको ये रूट जो है ये होल पावर के रूप में है, इसलिए आप e पावर रूट x को सपोज करेंगे, मानेंगे कि e रूट एक्स इक्वल t, ऐसा सपोज कर दिया आपने। तो इससे क्या होगा कि ये रूट t हो जाएगा ऐसा। तो अपान में dt मस्ट भी होना चाहिए इंटू dt अपान dx। अब t की वैल्यू आप यहां पर तुरंत बैक कर दीजिए, जिससे याद भी रहेगा आपको कि हमको यहां पर वैल्यू वापस करना है, जो दूसरा टर्म होता है इनटू में। अब जिस तरह रूट एक्स का मैंने पहले से आपको फार्मूले में नोट करा दिया है, डिफरेंट फार्मूले में, जो आपका एक वीडियो पहले से डाल चुका हूं मैं, उसमें रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहां पर रूट टी का हो जाएगा 1/2 रूट टी, इस तरह से। और यहां पर e पावर रूट एक्स आ गया है। अब आप इसको एक स्टेप में e पावर रूट एक्स लिखेंगे, ये डी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रूट एक्स है वो e के ऊपर में पावर में केवल x होना चाहिए, और यहाँ रूट एक्स आ गया है। तो आप एक बार फिर से यहाँ पर सपोज करेंगे या लेट करेंगे कि रूट एक्स इक्वल p। तो 1/2 रूट t की वैल्यू आप वापस कर सकते हैं, या लास्ट में आप ये आंसर के रूप में जब आप निश्चिंत हो जाएंगे तब ये बैक करना। अब यहाँ पर e पावर रूट एक्स को आपने p सपोज किया है। जैसे ही आपने p लिखा तो यहाँ पर आपको dp लिखना पड़ेगा, और इस तरह से dp अपान dx फिर से रेशनलाइज हो गया। जब आपने यहाँ पर t लिखा था तो यहाँ dt और dt अपान dx। जैसे ही आपके पास p आ गया तो dp लिखा और dp अपान dx, और यहाँ पर आप p की वैल्यू रूट एक्स रख दीजिए। अब आपके पास आंसर नजदीक है 2 रूट t e पावर p का डिफरेंशिएट e पावर p रहेगा, e x का e x रहता है, चेंज नहीं होता इसका डिफरेंशिएशन, और p इक्वल रूट एक्स हो गया। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। अब इस तरह से अब आपको वैल्यू को बैक करना रह गया है, डिफरेंशिएशन सभी के हो चुके हैं। तो 1/2 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो गया। अब आपको ऊपर जो लिखा हुआ है पावर में e पावर p है, तो p की वैल्यू क्या है रूट एक्स, और अपान में रूट t है और रूट x है, तो रूट x को आप पहले लिख लेते हैं, ये रूट x हो गया, और अपान में ही रूट t है, तो t की वैल्यू क्या सपोज किया आपने e पावर रूट एक्स, तो e पावर रूट एक्स, और इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो रूट एक साथ लगाकर x और e पावर रूट एक्स भी ले सकते हैं, ये भी सही आंसर है। आप आंसर के नजदीक आ चुके हैं, ये नेक्स्ट आंसर है। अब ये प्रॉब्लम आपका 5.4 के सबसे स्पेशल और आपको समझने लायक क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो इसमें आपका यूट्यूब में अपलोड हैं, और जैसे कि आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन जो क्लास 12 का ही सेकंड पार्ट में आता है, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम हैं, उनको भी आप बात जरूर कीजिए। थैंक यू।